हेलो फ्रेंड्स, हैंड एंड फुट केयर यानी कि हाथों व पैरों की देखभाल के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर दिव्या सिंघल, आपकी कोर्स कोऑर्डिनेटर, इस पाठ्यक्रम के दौरान आपसे रूबरू होती रहूँगी। आज मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारी विषय विशेषज्ञ श्रीमती जसमीत कौर मैम का, जो कि इस क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से कार्य कर रही हैं। जसमीत मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लर्नर्स को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू दिव्या। थैंक यू मैम। तो लर्नर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, हाथ हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। चेहरे के बाद हाथ ही हैं जिन पे सबसे पहले हमारी निगाह जाती है। प्रकृति ने हमारे हाथों व पैरों को सभी क्रियाएं करने के लिए बहुत ही शानदार ढंग से बनाया है। हाथ हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम यह जानेंगे कि हाथों की संरचना क्या होती है। आइए चलते हैं जसमीत मैम के पास और समझते हैं हमारे हाथों व पैरों की संरचना के बारे में। जी, आप सभी लर्नर्स एक मैनिक्योरिस्ट व पेडिक्योरिस्ट के रूप में इस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। मैनिक्योर व पेडिक्योर करते समय किस हिस्से पर किस प्रकार कार्य करना है, हाथों व नाखूनों का कौन सा हिस्सा नर्म है व कौन सा सख्त, क्योंकि मालिश करते समय किस हिस्से पर कितना दबाव देना है, यह सब सही प्रकार से करने के लिए नाखूनों के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम नाखूनों की ही बात करते हैं। उंगलियों की त्वचा की अपेक्षा नाखून सख्त होते हैं। नाखून केराटिन नामक एक प्रोटीन से बनते हैं। नाखून हाथों व पैरों की उंगलियों का बचाव करते हैं। साथ ही नाखून के इस अध्ययन को हम ओनिकोलॉजी के नाम से जानते हैं। साथ ही नाखून के रंग हमारी हेल्थ को भी दर्शाते हैं। गुलाबी व चमकदार नाखून अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होते हैं, है ना मैम? बिल्कुल सही कहा आपने। साथ ही एक अच्छी डाइट से नाखून हेल्दी होते हैं, साथ ही अच्छे से ग्रो भी करते हैं। एक नॉर्मल नाखून 1/4 इंच की दर से 1 महीने में बढ़ता है। अलग अलग लोगों में इसके बढ़ने की दर अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा है कि उनके नाखून बढ़ते नहीं और बढ़ते ही जल्दी से टूट जाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों के नाखून बहुत जल्दी ग्रो भी करते हैं, साथ ही मजबूत भी होते हैं। आइए एक चित्र की सहायता से नाखून के विभिन्न भागों के बारे में व उनके कार्यों के बारे में जानें। सबसे पहले मैट्रिक्स को देखें। यह नाखून की जड़ में स्किन के अंदर का भाग है। यहीं से नाखून मांस या स्किन से बाहर निकलता है। यहाँ रक्त कोशिकाएं इन्हें रक्त प्रदान करती हैं। नेल रूट, नाखून की जड़ मैट्रिक्स के साथ ही जुड़ी हुई होती है। कभी कभी यह दोनों हिस्से हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन मैट्रिक्स नाखून के बाहर जो त्वचा है उसके अंदर का भाग है। इसके बाद है नेल प्लेट। ऊपर से दिखाई देने वाले नाखून को नेल प्लेट कहते हैं। नाखून का रंग हमें गुलाबी इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके नीचे रक्त कोशिकाएं होती हैं, अन्यथा हमारे नाखून का अपना रंग सफ़ेद ही होता है। इसके बाद अगला भाग है नेल बेड। नाखून के नीचे जो स्किन का भाग है वह नेल बेड कहलाता है। इसके बाद भाग है क्यूटिकल। नाखून के पीछे व आसपास की सख्त त्वचा को क्यूटिकल कहते हैं। जब हम किसी का मैनिक्योर या पेडिक्योर करते हैं तब इन्हीं सख्त हो गए क्यूटिकल्स को यानी क्यूटिकल्स की मृत त्वचा को हम औजारों द्वारा निकालते हैं। नाखून का अगला भाग है इपोनिचियम। यही क्यूटिकल है नाखूनों के बेस व आसपास का भाग। फ्री एज, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, यह नाखून का वह हिस्सा है जो आगे की तरफ बढ़ता है और जिसे काटने में हमें दर्द नहीं होता। इसके बाद हमारा दूसरा लास्ट इसका भाग है ल्यूनुला। ल्यूनुला आप ध्यान से देखेंगे तो आपके नाखून में एक हल्के रंग का अर्धचंद्र होगा। यही ल्यूनुला कहलाता है। यह ज़्यादातर अंगूठे के नाखून में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने समझा
नाखून के स्ट्रक्चर यानी कि नाखूनों की संरचना के बारे में। साथ साथ आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि नाखून के आकार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लंबे नाखून, चौड़े नाखून, गोलाकार नाखून, अंडाकार नाखून, चौकोर नाखून, तिकोने नाखून, अंदर की तरफ मुड़े हुए नाखून और बादाम की आकार के नाखून अथवा तलवार की आकार के नाखून। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। आप लोग अपने आसपास 25 से 30 लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करिए और उनके हाथों के नाखूनों पर ध्यान दीजिए और कोशिश करिए ये पता लगाने की कि उनके नाखून किस शेप के यानी कि किस आकार के हैं। तो जसमीत मैम, आगे बढ़ते हैं। जी, आपने ये बहुत अच्छी एक्टिविटी दी बच्चों को। तो इसके साथ ही मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार अंडाकार आकार नाखूनों का सर्वोत्तम आकार माना जाता है, परंतु आजकल की बदलती हुई पद्धति में चौकोर नाखून का भी बहुत फैशन आता जा रहा है। इसलिए इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि लोग किस प्रकार के नाखूनों का आकार पसंद करते हैं, जो आगे चल के आपको जब आप अपना एक सफल व्यवसाय कर रहे होंगे, ये सारी जानकारी आपको आगे समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पैरों व हाथों की हड्डियों के बारे में। अगर आप मैनिक्योर व पेडिक्योर का काम करेंगे तो आपको ये पता होगा कि मैनिक्योर और पेडिक्योर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मसाज, जो कि हथेलियों से लेकर कोहनी तक और पैरों से लेकर घुटनों तक की जाती है। इस मसाज को करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि हम हाथों व पैरों की बोन्स यानी कि हड्डियों के विषय में जानें। तो आइए जसमीत मैम से समझते हैं हमारे हाथों व पैरों की हड्डियों के बारे में। तो लर्नर्स, हाँ, आप हमारी एक चित्र की सहायता से देखें। ये सारी हड्डियों के बारे में वन बाय वन मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे ऊपर है ह्यूमरस। यह ऊपरी बाह की बोन है जो कंधे से लेकर कोहनी तक आती है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर है अल्ना एंड रेडियस बोन। यह कोहनी से लेकर कलाई तक की 2 बोन्स हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में आपको खालीपन दिखाई देगा, क्योंकि यह 2 हड्डियां हैं जो कलाई की बोन के साथ जुड़ती हैं। कार्पल और रिस्ट बोन, जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, यह 8 बोन्स हैं जो लिगामेंट्स के साथ इस प्रकार जुड़ी हैं जिसके द्वारा हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं, जैसे उंगलियों को मोड़ना, हाथ को घुमाना, कलाई से हाथ को ऊपर व नीचे करना। इसके बाद आती है मेटाकार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स के साथ ही यह 5 बोन्स फिंगर तक जाती हैं। लास्ट है फेलेंजिस। यह 14 हड्डियां हैं जो मेटाकार्पल से जुड़ी हैं व हर फिंगर में 3-3 बोन्स हैं और फिंगर की टिप तक और अंगूठे में 2 बोन्स हैं। इन सभी बोन्स के बारे में जब आप जान पाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मसाज करते समय हर जॉइंट पर किस प्रकार के मूवमेंट्स करने हैं और क्यों करने हैं, जिससे जॉइंट्स पर कोई गलत प्रभाव ना हो व आपका पेडिक्योर व मैनिक्योर की क्रियाएं प्रभावशाली हों। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। हमें हाथों की हड्डियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए लर्नर्स, अब चलते हैं और समझते हैं कि पैरों में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जी लर्नर्स, आपने जिस प्रकार हमारी बाह की हड्डियों के बारे में जाना, उसी प्रकार से अब एक डायग्राम की सहायता से हम पैरों की हड्डियों के बारे में भी जानेंगे। फेमर, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी व मजबूत बोन है जो लेग के ऊपरी हिस्से में है। पटेला एंड नी कैप, नी मतलब घुटने के पास की हड्डियां। यह एक ट्रायंगुलर आकार की बोन है जो घुटने में है। इसका एक हिस्सा घुटने से व दूसरा हिस्सा ऊपरी बोन फेमर के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद है टीबिया और शिन बोन एंड फिब्यूला। नीचे की लेग में टीबिया एंड फिब्यूला
नाम की यह 2 बोन्स हैं। यह एक लंबी हड्डी है जो चौड़ाई लिए हुए घुटने व एंकल के साथ जुड़ी हुई होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं टार्सल और एंकल बोन्स। यह पैर के पिछले भाग में 7 हड्डियां हैं जो टीबिया और फिब्यूला के साथ कार्य करने में सहायक हैं। मेटाटार्सल बोन्स, यह संख्या में 5 हैं जो आगे जाकर फेलेंजिस से मिलती हैं। फेलेंजिस, यह 14 बोन्स हैं, 2 हमारे अंगूठे में व 3 हमारी उंगलियों में। ये सभी हड्डियां और ये सभी जॉइंट्स हमें अपनी दिन भर की कार्यशैली को निभाने में सहायक हैं। हर प्रकार से हम अपने कार्यों को, जब पैरों को मोड़ते हैं या कोई भी चलना फिरना भागना, इन्हीं जॉइंट्स की मदद से हम इन सभी कार्यों को अंजाम देते हैं। तो हमारे लर्नर्स अच्छे से समझ चुके होंगे। आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी इसे बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। आप इन सभी के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करें। दिव्या, कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स ये परेशान होते हैं कि हम तो एज ए पेडिक्योरिस्ट मैनिक्योरिस्ट काम करने वाले हैं, हमें इन बोन्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? जी बिल्कुल। एक मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपने लर्नर्स को शेयर करती हूँ। ज़रूर मैम। एक बार किसी ने पेडिक्योर करवाया और पेडिक्योर के बाद उन्होंने मतलब कहीं और से कराया था, तो उन्होंने एक शिकायत मुझे की कि उन्होंने ऐसी मालिश की कि मेरी तो हड्डियां ही दुख गईं। आप इस बात से समझ सकते हैं ना? जी। कभी कभी ऐसा फेशियल के दौरान भी होता है। जी। तो आपको यह समझाने के लिए कि मसल्स कहाँ हैं और बोन्स कहाँ हैं, और प्रेशर जो देना है आपको, जो रिलैक्सेशन देनी है, वो मसल्स पर देनी है, हड्डियों को ज़ोर से नहीं दबाना है। जितनी भी आपकी रक्त वाहिनियाँ हैं वो सब मसल्स के अंदर हैं। तो सारे मसाज करते हुए, सारे स्ट्रोक्स हमें मसाज के जितने भी दबाव देने हैं वो मसल्स पर देना है, ना कि हड्डियों पर। यदि आप हड्डियों पर ज़्यादा दबाव दे देंगे तो उनकी हड्डियां वाकई में दर्द होने लगेगी और फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। केवल यहाँ नुकसान क्लाइंट का नहीं है, ये आपके व्यवसाय का भी नुकसान है। इसीलिए इन सब चीज़ों को, इन्हीं सब टर्म्स को आप अच्छे से समझें और अपने व्यवसाय में आगे चलकर सफल हों। दिव्या, आपकी क्या राय है इस बारे में? जी मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हड्डियों की जानकारी हमें बहुत अहम होती है लेनी, जब हम एक मैनिक्योरिस्ट या पेडिक्योरिस्ट की तरह काम करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ कि आज की हमारी क्लास थोड़ी थ्योरेटिकल थी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम और भी प्रैक्टिकल सेशंस लेके आएंगे। तो जसमीत मैम से समझते हैं कि क्यों हमें इस बात की जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। जी दिव्या, कुछ साल पहले या कुछ समय पहले तक हम केवल सुंदरता अपने चेहरे की ही निखारते थे। जी। हमारा ध्यान अपने हाथों पैरों की तरफ इतना नहीं जाता था। जी। कुछ ही खास लोग थे जो पेडिक्योर या मैनिक्योर कराते थे। ये क्रियाएं, ये सेवाएं इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज नेल पार्लर के अलग से पार्लर सेटअप होते हैं, आपने देखा होगा, और आपके लिए व्यवसाय की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक हैं जितना ज़्यादा यह कार्य बढ़ रहा है। आप एक पेडिक्योरिस्ट और मैनिक्योरिस्ट के रूप में अपना सफल व्यवसाय कर सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि नेल आर्ट के कितने पार्लर्स जगह जगह खुले हैं, जहाँ पर और कोई सेवा नहीं दी जाती, केवल नेल आर्ट ही की जाती है, यह सिर्फ पेडिक्योर या मैनिक्योर दिया जाता है। तो इसलिए इस पाठ्यक्रम से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू मैम। तो सभी लर्नर्स को मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आज हमने किन किन विषयों पर चर्चा करी। आज हमने नाखूनों के स्ट्रक्चर यानी कि नाखून की संरचना के बारे में सबसे पहले समझा। उसके बाद हमने समझा कि हमारे हाथों व पैरों में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं और मसाज करते समय हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी विषय विशेषज्ञ श्रीमती जसमीत कौर मैम का, जिन्होंने आज हमारे साथ उपस्थित होकर हम सभी की नॉलेज में काफ़ी वृद्धि करी। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। तो
फ्रेंड्स, आज की हम अपनी चर्चा को यहीं पे रोकेंगे। आने वाले हमारे चर्चा में आप लोग जानेंगे अलग अलग रक्त कोशिकाओं के बारे में, मसल्स के बारे में, और बहुत ही अच्छे हमारे प्रैक्टिकल सेशंस के बारे में भी आप जानेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।